हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। चूँकि इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन 2024 की सरगर्मी है, तो इसलिए मैं उसी पर आज की बात में आपसे प्रेजेंट जो मामला चल रहे हैं इलेक्शंस के, उसी के बारे में बात करूँगा और उसमें ख़ास तौर से रोल ऑफ मुस्लिम्स और इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ आपसे डिस्कशन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देयर आर टू आइडियोलॉजीज़, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि एक आइडियोलॉजी जो इंडिया गठबंधन रिप्रेजेंट करता है, लेड बाय कांग्रेस, और दूसरी जो एनडीए करता है, लेड बाय बीजेपी। दोनों में बहुत वाइड डिफरेंस हैं और इन जनरल सभी लोगों का ये कहना है, ख़ास तौर से इंडिया गठबंधन को जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो बीजेपी के व्यू से एग्री नहीं करते, कि 2024 के बाद ये इलेक्शन तय करेगा कि 2024 के बाद मुल्क किस डायरेक्शन में जाएगा। तो और इस बारे में मोदी जी भी बहुत अच्छी बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद बहुत सख्त स्टेप लिए जाएंगे करप्शन के खिलाफ। तो इसमें तो मुझे ये कहना है, नो डाउट, और करप्शन के खिलाफ सख्त कदम उठाना बिल्कुल जायज़ है, मुल्क के फ़ायदे में है, मुल्क की सेहत के बारे में। लेकिन सिर्फ जो हम डिफ़र करते हैं, चूँकि ये वन साइडेड हैं और एक ख़ास तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें अपनी पार्टी में, जो रूलिंग पार्टी है, टारगेट करके अपने में मिला रही है और मिलाने के बाद वो केसेस क्लोज हो जाते हैं। उस पर हमें ऐतराज़ है। अदरवाइज़ करप्शन के ख़िलाफ़ तो एक्शन होना ही चाहिए। एक ये भी सोच है जो मैं सोचता हूँ, मोदी जी तो कहते ही हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद हमारी मुहिम और सख्त होगी। उस मुहिम में मुझे एक बात ये कहनी है कि जो लोग डर की वजह से, द मोस्ट करप्ट एंड भ्रष्ट, अपोजिशन साइड से जो शिफ्ट हुए हैं रिसेंटली 2-4 साल के अंदर बीजेपी में, उनकी भी खैरियत नहीं है। कोई भी आदमी जब परेशानी होती है, मुसीबत होती है, ज़ाहिर है 2024 का इलेक्शन टफ है, तो बीजेपी सॉफ्ट टू देम। लेकिन अगर वाकई मोदी जी बहुत सिंसियर हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए, तो उसमें चाहे वो अपोजिशन का हो, और जो लोग अपोजिशन से बहुत बड़े फ्रॉड्स और करप्ट बीजेपी में शामिल होकर समझ रहे हैं जान बच गई है, उनका भी नंबर आएगा, वो बचेंगे नहीं, वो भी जेल जाएंगे। चूँकि जहरीले सांप को अगर आप पालेंगे तो किसी दिन आपके भी डंक मारेगा। तो वो लोग बीजेपी की मोहब्बत में नहीं आए, वो बीजेपी में आए हैं अपनी जान बचाने के लिए। चलिए अब आते हम रोल ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमान कहते हैं हमारा कोई लीडर नहीं है, कोई हमारे लिए बोलता नहीं है। और ये भी सही है कि राहुल गांधी की 2 पदयात्रा के बाद जिस तरह की उन्होंने बात कही है, और ख़ास तौर से जो मैनिफेस्टो उनका आया है, उसकी वजह से, और एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न, 90% मुस्लिम्स कांग्रेस की तरफ है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो मुस्लिम्स ये कहते हैं कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा बहुत बुरा हाल है 10 साल से, 24 के बाद और बहुत ख़तरा है, उसी कम्युनिटी में कुछ इस तरह के सेल्फिश, खुदगर्ज और करप्ट लोग बैठे हैं कि
कि उन्हें किसी की परवाह नहीं, ना मुल्क की बचाने की परवाह है, ना उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की परवाह है, ना उन्हें डेमोक्रेसी बचाने की परवाह है, ना उन्हें मुसलमान को बचाने की परवाह है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। इसका सबूत है कि अभी पहला जो इलेक्शंस होने हैं पहले चरण के, शायद 19 अप्रैल में, उसमें 8 वेस्टर्न यूपी की सीट्स हैं। 8 इनमें 8 में से 7 में एक साइजेबल परसेंटेज है मुसलमानों की, यानी बहुत अफेक्ट हो। और ये हैं 7: रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, मुरादाबाद, बिजनौर। ये 7 सीट्स हैं जिसमें मुस्लिम्स की परसेंटेज, जैसे रामपुर में तो मुस्लिम्स 52% है तकरीबन, और वहाँ समाजवादी का जो कैंडिडेट है वो है मुहिबुल्लाह। मौलाना एक इमाम को लाए हैं अखिलेश जी पकड़ करके दिल्ली में, और पैराशूट से उन्हें नीचे उतार दिया और पर्चा भरवा दिया। और वहाँ टोटल 6 कैंडिडेट्स हैं, उन 6 में 4 मुसलमान हैं, और एज यूजुअल बीएसपी का कैंडिडेट भी मुसलमान है। तो मैं नहीं समझता कि अखिलेश जी को ये समझ कहाँ से आई कि मुसलमान इतना ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट है, या अनजान है, या बेवकूफ़ है कि एक मौलाना को, दाढ़ी वाले को आप ला के उतार दें। और उनकी जो पब्लिसिटी हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि वो 5 वक्त की जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और दिन भर तिलावत करते हैं। तो जो पॉलिटिक्स में, उससे मुसलमान ना ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 8 वक्त की नमाज़ पढ़ें या 5 वक्त की। वो ये चाहते हैं कि जो उनका कुछ काम कर सके, जो हुकूमत में या पार्लियामेंट में रह कर के कुछ बोल सके। तो उन्हें ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जो पैराशूट से लाए हैं ये कैंडिडेट उनका जीत जाएगा। दूसरी 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो वो सभी को अंदाज़ा है कि 4 के खड़े होने से क्या होना है। होना यह है कि 52% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके बावजूद वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट निकलेगा। और ये पॉलिटिक्स रही आजम खां और अखिलेश के बीच में। आजम खां चाहते थे अखिलेश जी आए, तो अखिलेश जी कैसे आएंगे? वो उनकी सोच भी गलत है। अखिलेश जी वहाँ से क्यों लड़ेंगे? कोई भी बड़ा लीडर रिस्क नहीं लेता, ना लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो लूज़ कर जाता है तो उस पार्टी में क्या मुँह दिखाएगा, कैसे करेगा वो पार्टी चलाएगा। तो उनकी डिमांड ही गलत थी। चलिए, तो रामपुर हुआ, ये आपके हाथ से जा रही है। अब उसके बाद आइए आप सहारनपुर में। सहारनपुर में 10 कैंडिडेट हैं खड़े हुए, एंड आउट ऑफ दीज 10, 8 आर मुस्लिम्स। वाह वाह, क्या बात है। हर तीसरा आदमी ख्वाब देख रहा है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के पार्लियामेंट में बैठूँ। जहाँ जो दबंग मुस्लिम्स हैं वहाँ 2 हैं। एक बीएसपी का कैंडिडेट है, एक गठबंधन का कैंडिडेट है जो कि कांग्रेस से है। जो मैं पहले वीडियो में भी कहा कि नो डाउट मुस्लिम्स 90% कांग्रेस के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अगर कहीं इंडिया गठबंधन नहीं तो वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन सहारनपुर में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है वहाँ गठबंधन के थ्रू, उसकी इमेज बेहद ख़राब है, पॉलिटिकली भी और हर लिहाज से, और ज़मानी तरीके से भी। लोग उनके पुराने वीडियो चला रहे हैं, जो वर्ड्स उसने समाजवादी के लिए यूज़ किए, जब समाजवादी में था तो बीएसपी के लिए, सबके लिए किए, और जो मोदी जी के लिए वर्ड्स यूज हुए, उस तरह के वर्ड्स पॉलिटिक्स में नहीं चलते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन का कोई नॉन मुस्लिम कैंडिडेट होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन एनी हाउ इन्हें लाए
तो इनको बहुत वोट नहीं मिलने वाला। पीएसपी का कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग है और उसके खिलाफ कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है, यंग है, स्मार्ट है। लेकिन वहाँ जो ये कहा जा रहा है कि अगर ये जीत जाता है तो ये सहारनपुर ज़िले की किस्मत को बदल देगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका मतलब ये कहने वालों को ABCD पॉलिटिक्स ही नहीं आती। मायावती इज द वर्स्ट लीडर ऑफ BSP लीडर। BSP की जो लीडर है मायावती, शी इज द वर्स्ट। उसके खिलाफ सैकड़ों केसेज हैं करप्शन के और फाइल उनकी रखी हुई है। आज तक किसी मुस्लिम इशू के ऊपर वो सड़क पर नहीं आई है और अभी भी उनका स्टेटमेंट आ चुका है कि मैं अकेले लड़ूंगी। अकेले लड़ने से नहीं काम चलेगा। अगर आपके 2-4 आ भी जाएँ तो क्या करेंगे? वैसे लेट हर बी श्योर कि यूपी में 1-2 से ज़्यादा मेंबर उसका इलेक्ट नहीं होगा। दूसरे इन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, अल्लाह करे अच्छा कैंडिडेट इलेक्ट हो, किसी से कोई मुखालफत नहीं, लेकिन ये भूल जाएं कि मायावती किसी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ भी बोलने के लिए अलाउ करती है। बोलने के लिए भी उसकी परमिशन चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे सड़क पर हो। और आज तक किसी मसले पर वो सड़क पे अपने वर्कर्स को नहीं लाई है, वो सड़क की लड़ाई नहीं लड़ती। और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिम्स के लिए जो उसका पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत ही बदतर है। जो मैं पहले कई बार कहा, 2003 में गुजरात जेनोसाइड के बाद वो गुजरात गई, मोदी जी के लिए कैंपेन किया और यहाँ तक कहा कि अगर मैं होती यहाँ CM तो मैं भी यही करती जो मोदी जी ने किया। उसके बाद 17 और 19 में वो कह चुकी कि चूँकि मुसलमान जो है वो फंडामेंटलिस्ट को वोट देता है, लिहाजा मैंने अपना वोट BJP को डाइवर्ट करा दिया। और अभी भी इसीलिए अलायंस नहीं हुआ उसका, चूँकि उस पर दबाव था। BJP कभी उससे अलायंस में नहीं लाएगी, चूँकि उससे BJP को फ़ायदा नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली लड़ेगी, अच्छा नहीं करेगी, लेकिन नुकसान तो पहुंचाएगी। उससे वो नुकसान जो होगा इंडिया का, उससे सर्टेनली BJP का फ़ायदा होगा। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही डे टू डे, मैं भी देख रहा हूँ, अखबार में भी एक दिन पूरा एक पेज आया है अमर उजाला में, ख़ास तौर से सहारनपुर के ऊपर, कि इस वक्त फाइट है सिर्फ BJP और BSP के बीच। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आई सपोर्ट इंडिया, लेकिन जहाँ इंडिया नहीं कामयाब हो रही तो वो तो बोलना पड़ेगा ना, और कहना जैसे मुँह छुपा के काम नहीं चलेगा। तो आई अंडरस्टैंड कि BSP और BJP के बीच में है। तो दूसरी बात, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA एक कम्युनिटी या एक कास्ट के बेसिस पर इलेक्ट नहीं हो सकता। तो एक तो जो BSP के सपोर्टर्स हैं उन्हें ये कहना छोड़ देना चाहिए कि बिरादरी 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 पहली बार मौका मिला, उससे आपकी दूसरी बिरादरी दूर होगी। और बिरादरी नहीं, कोई रिलीजन के बेसिस पर नहीं हो सकता। हिंदू तो हो सकता है, मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। आप तभी होंगे जब को आपको दूसरों के भी वोट मिलेंगे। नॉन मुस्लिम्स का भी आपको वोट चाहिए और मुसलमानों की दूसरी बिरादरी का भी चाहिए। लिहाजा जो स्ट्रेटजी है, जो नारा लगाया जा रहा है कि बिरादरी का पहली बार मौका मिला, बिरादरी जिताओ, तो बिरादरी का तो वो है ही और रहेगा। लेकिन आप कहिए वो एज ए होल अच्छे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है तो काम चलेगा। अदरवाइज जो नज़र आता है, जो आवाज़ें वहाँ से आ रही है कि नो डाउट टकराव BSP और BJP में है, इंडिया गठबंधन वहाँ कहीं नहीं है। अब क्या होता वो रिजल्ट बताएगा। तो ये कहना, ये जो मुसलमान रोता है कि 224 के बाद क्या होगा, हमारे साथ क्या हो रहा मुल्क में, तो उसमें ये ज़्यादा जिम्मेदार है एज कम्पेयर टू BJP RSS। वो जो कर रही है उसे तो करना है, लेकिन जो आप कर रहे हैं आप भी कम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं,
आप मुल्क के बारे में नहीं सोचते, डेमोक्रेसी के बारे में नहीं सोचते, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए सोचते हैं। अब आइए आगे मुरादाबाद में बीएसपी ने अगेन एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और अखिलेश जी ने कहा है कि मैं अभी जल्दी ही वहाँ रैली करूँगा। मुरादाबाद का मैं पहले भी कहा है, जो आपने किया इंडिया गठबंधन मीन्स समाजवादी ने जिस तरह से वहाँ चेंजेस की और जिस तरह से कई जगह लास्ट मोमेंट चेंजेस की, इससे उनका नुकसान होगा। और मुरादाबाद जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड, मोर देन 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ भी आप लूज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, जिन्हें आप मुस्लिम्स का गढ़ कहते हैं, ये बाय एंड लार्ज बीजेपी को जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस इलेक्शन में जब आप एक तरफ तो कह रही हमारी जान खतरे में, हमारा माल खतरे में, हमारा दीन खतरे में, हमारी मस्जिद खतरे में, हमारी दरगाहें खतरे में, तो क्या अगर आप इलेक्शन एक साल ना लड़ते तो कोई आफत आ जाती आपके ऊपर? तो आपको तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं एक एग्जाम्पल दूँ अलीगढ़ की। अलीगढ़ में इस बार कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड में नहीं है, ना बीएसपी का है, ना कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का है, ना बीजेपी का है, न किसी मेजर पार्टी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। तो उसके दो फायदे हैं कि एक तो किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है और एक सब पोलराइज नहीं कर सकते। जिसे बेहतर आप समझेंगे आप उसे वोट देंगे। और यहाँ जो फाइट है दैट इज बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। बीएसपी का कैंडिडेट भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो पहले होता था कि मुसलमान, जो मायावती ने सब जगह किया, यहाँ भी मुसलमान ही को वोट दिया था, लेकिन उसने अपनी जान बचाई और उन्हें सोकॉल्ड हार्ट अटैक हो गया और वो इलेक्शन से बाहर गए। टिकट चेंज हुआ, एक ब्राह्मण को टिकट दिया गया है और वो ब्राह्मण शायद उधर से स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा फेस है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वोट जो जाएगा बाय एंड लार्ज आइदर इंडिया और एनडीए। इवन मैं मुस्लिम्स को ये कहूँगा, मैं कोई ठेका नहीं लिया, ना आप ले सकते हैं, ना आपके हाथ में है, कोशिश कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में हुकूमत या तो इंडिया गठबंधन बनाएगा या एनडीए बनाएगा। तो आप इंडिया गठबंधन को वोट दें और अगर आप उसकी पॉलिसी से नहीं एग्री करते तो आप एनडीए को दें, बीच वालों को ना दें। हाँ, कहीं कहीं मजबूरी होती है, वहाँ आप जो बेहतर समझे वो कर लीजिए, वो देयर में भी फ्यू एक्सेप्शंस। तो यही मुझे कहना था। और जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, वो तो खूब दमखम के साथ कैंडिडेट्स खड़ा कर रही हैं और वोट बंटवारा करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगी। दूसरी चीज़, पॉलिटिक्स में ना कोई ईमानदार है और ना कोई सही बात करता है, इसमें धोखाधड़ी है। बीजेपी का जो नारा है कि 400 पार, ये एक साइकोलॉजिकल जंग है। जो हालात इस वक्त बता रहे हैं उन हालात के मुताबिक बीजेपी को शायद 200 पार करना भी मुश्किल हो, चूँकि ज़्यादातर लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे भाई जब 400 पार हो रहे तो हमें क्या फ़ायदा, हम बदनाम हो, हम टारगेट हों, हम दूसरों के साथ क्यों जाएं, या तो हम चुप रहें या चुपचाप खुल करके एनडीए के साथ रहें। तो ये भूल जाइए। और उसे 200 से के करीब ले जाने वाला मुसलमान नहीं है, न मुसलमान के बस का। अब हिंदू ही को नज़र आ रहा है कि हमारी
फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, ये बच्चे पढ़ लिख करके क्या करेंगे। तो दीज आर द रीजन्स। अब एक और है आपकी कैराना सीट। कैराना सीट पर इतना है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और वहाँ जो इकरा हैं वो शी डूइंग वेरी वेल। मुझे आज यही कहना था। थैंक यू वेरी मच।